नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को 4 महीने हो चुके हैं और इस विस्तार के बाद एक नई बहस छिड़ गई। हालांकि ये थोड़ी नई बहस तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस विस्तार को स्वीकार तो नहीं कर पा रही। कांग्रेस का यह कहना है कि नियम अनुसार मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में 14 मंत्री है, जो कि कानून के खिलाफ है। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन याचिका भी लगाई। इस पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस से कहा है कि इस मुद्दे पर पहले से ही जनहित याचिका यानी पीआईएल चल रही है, लिहाजा कांग्रेस को भी पीआईएल लगाकर ही हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल पीआईएल में ही इंटरवीनर बन जाना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। पिटीशन याचिका पर अलग से सुनवाई नहीं होगी, सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कहा कि हम अदालत का आदेश तो स्वीकार है और इस विधि विशेषज्ञों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के इस कदम पर भाजपा नेता और पूर्व विधायक अजय चंद्राकर, जो आमतौर पर अपने चर्चित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई स्टैंड है ही नहीं। कांग्रेस चाय पीने के लिए भी याचिका दायर कर देती है। आपको बता दें कि भाजपा ने जब रमन सिंह की सरकार में संसदीय सचिव बनाया था तो कांग्रेस कोर्ट चली गई, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार में कांग्रेस ने भी संसदीय सचिव बना लिए। तो अब सवाल भी ये पैदा हो रहा है कि क्या सरकार में आने पर कांग्रेस भी अब क्या 14 मंत्री बनाएगी? आई तो और मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों की संख्या क्या कानूनन है या गैर कानूनन, इसमें ये कितना कानून सम्मत है, इन तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। 14वें मंत्री को लेकर हमारे द्वारा माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में एक को वारंटो याचिका लगाई गई थी। क्योंकि पहले से ही इस मामले में एक अन्य व्यक्ति ने पीआईएल लगाया हुआ था, इसलिए हमने इसमें को वारंटो याचिका लगाई थी। अब माननीय अदालत ने कहा है कि चूंकि पहले से इसमें एक याचिका पीआईएल लगी हुई है तो को वारंटो हम नहीं सुनेंगे। यदि आपको इसमें इंटरवीनर करना है, याचिका लगानी है, तो जो पहले से याचिका लगी हुई है पीआईएल, उसमें ही आप इंटरवीनर बन जाइए। तो माननीय आदेश, न्यायालय के आदेश का स्वीकार है। हम अपने विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, जैसी उनकी राय होगी हमारे विधि विशेषज्ञों की, उसके हिसाब से आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी किसी से चर्चा में यह बात कही कि कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है और कांग्रेस के पतन का कारण यही है। जब हम सरकार में थे, संसदीय सचिव बनाए तो वो कोर्ट में गए, ठीक है। जब वो सरकार में आए तो वो संसदीय सचिव बना लिए। जब हरियाणा में शपथ ग्रहण हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां मौजूद थे। हरियाणा की तर्ज पर ही उतनी विधानसभा में छत्तीसगढ़ में बनाया गया, तो यहाँ के कांग्रेस में पेट दर्द होने लगा। तो किस विषय में क्या स्टैंड लेना चाहिए वो राजनीतिक तौर पर तय नहीं हो। फितूर है, मक्खी काट देती है खुजलाते हैं ना, मच्छर काट देती है खुजलाते हैं। वैसा कुछ कांग्रेसियों के दिमाग में, हाथ पैर में कुछ बैठ गया होगा तो खुजली हो गई होगी, चलो हाई कोर्ट चलते हैं करके, चाय वहीं पी लेंगे करके। तो ये उनका तरीका, कोई गंभीरता है नहीं और कांग्रेस की इस तरह गतिविधियों को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा पे। वैसे तो देखिए मुद्दा नया नहीं है, इस पर लगातार बयानबाजी भी होती रही है, कोर्ट में कई सारे केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन वात्सल्य जी, ठीक है, आपको लगता है कि 14 मंत्री होना चाहिए, ठीक है, वो संविधान सम्मत है। हालांकि ये भी अपने आप में काफी विवादित मामला है, लेकिन क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है? देखिए, कामकाज का बोझ को कारण बताया जाता है मंत्रियों की संख्या को लेकर, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि सभी को खुश करने की कोशिश होती है और कहीं ना कहीं इसलिए इतनी एक्सट्रीम लेवल पे आपको जो है 14 मंत्रियों तक जाना पड़ रहा है? 13 में भी काम चल सकता था। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी खुद 14 मंत्रियों के हितैषी थे। उन्होंने कई बार ये बात कही थी और मेरे ख्याल से उन्होंने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी कि छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों की जरूरत है। देखिए, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं अभिषेक जी, कांग्रेस वाकई में आज मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे हैं ही नहीं। आज अगर 14 मंत्री होते हैं तो ये जनता के तो हित में है। मगर देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस और बीजेपी का जो मूल अंतर है मैं आपको बताता हूं अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है कि हम जनता की अदालत में जाएं और वहां पर जाकर काम करें, मगर कांग्रेस का यह बिलीफ है कि वो देश की अदालत में जाए और राजनीति करे। यही कारण है कि देश की जनता आज बार बार भारतीय जनता पार्टी को ला रही है और कांग्रेस को विपक्ष में बैठाई है। आज मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, निश्चित तौर पर यह नियम है 15% का और 15% आता है 13.5, तो इसमें थोड़ी सा कंफ्यूजन पैदा होता है। मगर 14 मंत्रियों का जो हमने दिया, ये पूरे तरीके से संविधान सम्मत है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो देखिए, जो वासु चक्रवर्ती जी हैं, वो कौन है अभिषेक जी?
वो भी तो कांग्रेस के ही नेता है। भाई अगर कांग्रेस चाहती तो उन्हीं के पीआईएल में कांग्रेस के पास, क्या कांग्रेस के जो विधि प्रकोष्ठ के सलाहकार हैं वो उन्हें सलाह नहीं देते कि भाई वासु चक्रवर्ती ऑलरेडी कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट करें? मगर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ऊपर वालों के सामने अपना स्कोर कार्ड जो है थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर ये मुझे इस बात पर बिल्कुल भी वो नहीं कि हो सकता है एक दो पीआईएल और ये किसी छोटे मोटे किस्से पर लगा दे जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होगा। नहीं, लेकिन वात्सल्य जी, से आप लेटर की बात करें तो एक लेटर मनोहर लाल खट्टर ने भी लिखा था केंद्र को, और उस लेटर में उन्होंने जो तर्क दिया था कि मंत्रिमंडल की संख्या राज्यों में बढ़नी चाहिए, छूट दी जानी चाहिए, उसके पीछे तर्क ये था कि भैया हमारे पास 54 विभाग है, हमारे पास बहुत ज्यादा काम का अतिरिक्त बोझ होता है। तो साहब आपके पास राज्य मंत्री भी होते हैं, आपके पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाले सचिव होते हैं, इतने सारे तमाम आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, अलग से आप लोग ओएसडीज भी रखते हैं, तो फिर जरूरत क्या है? क्योंकि बात ये उठती है, देखिए आप कह रहे हैं जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कितनी फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी जाती हैं, कितने लोग उसके पीछे घूम रहे होते हैं, कितने नेता और पुलिस उसके पीछे लगा दिए जाते हैं। एक मंत्री जब चलता है तो वो अकेले नहीं चलता, उसके पीछे 14 गाड़ियों का काफिला चलता है, इसके पेट्रोल का ही बिल लाखों का होता है महीने का। तो अभिषेक जी क्या कारण था? कारण मुझे बता दीजिए कि भूपेश बघेल जी खुद ने डिमांड की थी 14। भाई कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। आप फॉर्च्यूनर का खर्चा तो देख रहे हैं अभिषेक जी, मगर वहीं अगर एक मंत्री आ जाएगा तो उस विभाग की जो एफिशिएंसी बढ़ेगी वो आप नहीं देख रहे हैं। देखिए हमें जो है 5 साल जनता के काम के लिए चुना गया है। अगर एक मंत्री बढ़ता है, कुछ फॉर्च्यूनर का खर्चा बढ़ता है, मगर वो विभाग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये भी तो हमें देखना है, ये भी तो सुनिश्चित करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो संज्ञान लेगा। कांग्रेस के जो वात्सल्य जी, इस बात पर तो संविधान सभा में विचार किया गया था, इस बात पर भी तो संविधान सभा में विचार किया गया था, इसलिए राज्य मंत्री रखे गए और उनके साथ काम करने के लिए कुछ छूट दी गई 164A के तहत। उन्होंने भी तो कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा। हालांकि संशोधन के तहत 15% किया गया, वो भी क्यों किया गया मैं उस पर भी जरूर आऊंगा, लेकिन हाँ जाहिर बात है अभिमन्यु जी, इसका जवाब दीजिए। बीजेपी पर आप तो बड़े आसानी से सवाल उठा देते हैं, लेकिन आपने खुद ने भी वही किया हुआ है। जी नमस्कार, आप सभी को, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को। और जो बोल रहे हैं वात्सल्य कि हमने परमिशन मांगी थी 14 मंत्री बनाने की और परमिशन नहीं मिली होगी या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे उसका बढ़ा होगा तभी नहीं बना पाए होंगे, तो हमने परमिशन मांगी थी, ये मानते हैं। और अभी इस सरकार ने कौन सी ऐसी परमिशन मांगी और कौन सी उसको छूट मिल गई है कि 14 मंत्री बनाने की, ये मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले। और दूसरा, मैं सबसे पहले अपना पक्ष ये बता देना चाहूंगा, हमारी पार्टी का पक्ष ये है कि आप जब 14 मंत्री बनाते हैं तो उसका प्रतिशत अगर आप निकालते हैं तो 15.5% हो जाता है, जो कि 90 सीटों के अनुसार अगर आप देखा जाए तो 15.5% अगर वो जा रहा है तो वो नियम के विरुद्ध है, और उसी के लिए जो है ये याचिका लगाई गई थी। तो कोर्ट ने कहा है उसके लिए भी, जैसे कि अभी हमारे संचार विभाग के प्रमुख सुशील नारायण शुक्ला जी कह रहे थे कि सलाहकारों से चर्चा हो रही है और आगे जो उसके लिए करना है वो किया जाएगा। लेकिन बात वही है, देखिए हम तो कोर्ट के आदेश के साथ हैं, आगे भी जो कोर्ट आदेश करेगा, अगर कहता है कि नहीं ये ठीक है तो हमको कोई समस्या नहीं। तो बात वही पर है कि आपने सही कहा कि अगर 14 मंत्री होते हैं तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, काफी सारी चीजें हो जाती हैं, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जो एक एक्स्ट्रा खर्च के रूप में सरकार के ऊपर आता है। और अभी हाल के समय में एक फाइनेंशियल परेशानी से जूझ ही रही है सरकार। आप देख रहे हैं हर चीज के लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे बिजली के दर हो, चाहे उसके बाद बहुत सारी चीजों के दाम लगातार बढ़ा दी गए, जमीन रजिस्ट्री पर बढ़ाए फिर वापस लिया गया, तो ये सारी चीजें हो गई है। तो इसमें आज क्या ये करना जरूरी था कि 14 मंत्री रखने जरूरी थे? अब उसके बाद देखा जाए, अजय चंद्राकर जी के बयान को मैं सुन रहा था तो उनका तो बौखलाना जायज है, वो तो खुद बेचारे तो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, उनसे जाके पूछा जाएगा 14 मंत्रियों की बात, उनको तो बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें वो कहेंगे ही, तो उनकी बातों को तो छोड़िए, उतना सीरियस लेने के तो नहीं। लेकिन अभिमन्यु जी, जैसा कि आपने तर्क दिया 15.5% का, उसी पर आते हैं 15% का लिमिट तय किया गया था। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें 90 डिवाइडेड बाय जो पूरा मैथ्स है उसके हिसाब से 13.5 होता है। तो जो मौजूदा सरकार है वो ये कह रही है कि 13.5 को एक पॉजिटिव नंबर की तरह से देखा जाए, क्योंकि टेक्निकली तो वो हो नहीं सकता, तो 13.5 को 14 माना जाए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 14 मंत्री होने चाहिए। यही हरियाणा में भी यही तर्क दिया गया था उनके द्वारा कोर्ट में। नहीं देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये माना जाए कह करके अपनी बात मनवा लेना। तो मैंने कहा ना 15.5% होता है, 14 अगर मंत्री बनाते हैं तो 13.5 को 14 नहीं माना जा सकता, तो 15.5 को क्या 15 मान लिया इन्होंने।
तो ये दोहरा रवैया है ना, इसलिए तो ये कोर्ट का मामला है। हम भी कहते हैं कि कोर्ट जो उसमें फैसला देगा उसके हम भी साथ रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को खुश करने के लिए, या अंदर खींचतान है इनके, मंत्री बनने की चाहत है बहुत लोगों की, तो एक मंत्री ऊपर बना अब ले। देखिए अभिमन्यु जी, आप ही ने खुद कहा चंद्राकर जी के बारे में, कौन सी पार्टी नहीं है जो अपने नेताओं को खुश करने, उनका सहयोग पाने के लिए मंत्री नहीं बनाती। खैर उस पर वापस लौटेंगे, लेकिन नागेंद्र वर्मा जी देखिए इसमें चंद्राकर जी को बीजेपी भी सीरियसली नहीं ले रही है। ठीक है, उस पर भी आएंगे। नागेंद्र जी, एक टेक्निकल दावपेच तो है देखिए, क्योंकि लिखा यह गया है, जो वर्ड एग्जैक्टली है वो ये है कि 15% की जो तय सीमा है उससे अधिक नहीं हो सकते। तो लीगली इसे देखा जाए, इसे हम बाईपास नहीं कर सकते, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पीआईएल दायर की गई है उसमें यही तर्क दिया जा रहा है कि 13.5 को हम 14 नहीं मांग सकते, क्योंकि हम 15% की बात कर रहे हैं। वहां पे परसेंटेज लिखा हुआ है, वहां पर ये नहीं लेकिन वहां पे स्पष्ट नहीं किया गया कि 15% में अगर कोई चीज 0.5 आती है, दशमलव के बाद आता है, उसे कम माना जाए या फिर ज्यादा माना जाए, और यहीं पे पूरा मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए संविधान ने जो प्रावधान दिया है उसका अतिक्रमण तो किया नहीं जाना चाहिए, और इसी ग्राउंड पर कांग्रेस जो है अपनी बात कह रही है। और जब हम इस तरीके से प्रिविलेज लेने लगते हैं, इस तरीके से जब छूट लेने लगते हैं, तो आगे चल के और भी ऐसे कारण बनते चले जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान के नियमों की, क्रियाओं की, प्रावधानों की अवहेलना है। तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात और आ रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति बन भी रही थी तो इसके लिए बाकायदा अनुमति दी जानी चाहिए थी, और इन सब बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि भारी बार का मंत्रिमंडल वाकई में जनता के ऊपर ही बोझ है कहीं ना कहीं। और वर्किंग एफिशिएंसी की बात करें तो मंत्रियों के कामकाज की एफिशिएंसी दिखनी चाहिए। अब बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बना लेने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बेहतर काम हो। हमने तो देखा है कि ऐसे बहुत सारे मंत्री थे जिनके पास बहुत सारे विभागों के प्रभार थे, लेकिन वो चूंकि बेहतर तरीके से अपने कामों को करने में सक्षम थे, तो वो सारे विभागों का काम बड़ी मुस्तैदी से किया करते थे, और कहीं किसी भी तरीके की कोताही नहीं होती थी। अफसरों का चयन उस तरीके से करते थे, लोगों को उनका जो उनका निर्देश होता था कि आम जनता के हित में किस तरीके से काम किया जाए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो चीजें देखनी होती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर आपने पूरा का पूरा एक सिस्टम जितना ज्यादा आप बड़ा करते जाएंगे, वो तो हमेशा कम ही पड़ता चले जाएगा। आप इस चीज से मुझे लगता है कि बचने की जरूरत है, और इसको अगर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये विवाद का ही कारण बनता है। अब इस मामले में देखिए कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, ये तो आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन एक गलत परिपाटी भी नहीं बननी चाहिए। इसको लेके मुझे लगता है कि एक राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए, और इस पे एक सुलह समझौते का रास्ता आना चाहिए, ताकि इस तरीके की गलत परंपरा जो है वो पक्की ना होती चली जाए। नागेंद्र जी, अब कोर्ट इस पे जो भी फैसला ले अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए अब जैसा कि वात्सल्य जी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने भी दायर किया, बीजेपी नेताओं ने भी अपील की है, तो सीधे सीधे हम लोकसभा में जाते हैं, एक क्लैरिफिकेशन ही तो करना है कि इस 0.5 को 0 माना जाए, 0.5 को 1 माना जाए। एक सिंपल सा बिल लाके इस मामले को क्लियर किया जा सकता, किया क्यों नहीं जा रहा है? इतना क्यों मामले को पेचीदा बना रखा गया? यही चीज है। ये इस पे अगर एक विधि सम्मत राय शुमारी होनी चाहिए, इसको लेके संसद में बैठक होनी चाहिए। और जब इस तरीके की चीजें बार बार आ रही हैं तकनीकी, क्योंकि आने वाले समय में राज्यों में और भी विधानसभा की संख्या बढ़ेगी, और इस तरीके के मुझे लगते हैं ऐसे आंकड़े और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर ये स्थिति दूसरे राज्यों में भी जब बनेगी तो इसी तरीके से प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसका एक सुलह समझौता और इस पे नियम प्रक्रिया के तहत उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके के विवाद ना पैदा हो। अभिमन्यु जी, चलिए ठीक है, ये तो थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा मामला तकनीकी है 13.5 वाला, लेकिन ये संसदीय सचिव वाले मामले में जब रमन सरकार थी तो आप लोग कोर्ट चले गए, आप लोग जो दायर कर दी कोर्ट में याचिका, और उसके बाद आप जब खुद सरकार में आए तो उन्होंने तो 11 बनाया था, आपने 15 संसदीय सचिव बना लिए। तो चंद्राकर जी वही तो बोल रहे हैं कि ये दोगलापन दिख रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं ये जब नियम पढ़ रहा था ये मंत्रिमंडल वाला, तो उसमें ऐसा लिखा था कि द परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड 15%। उसमें अब शुड नॉट एक्सीड 15% में क्या हम समझे कि ये 14 मंत्री जो हैं ये तो एक्सीड कर गए, 15.5% हो गया ये पहली बात हुई। यहाँ क्या किया गया कि यहाँ पहले 90 का परसेंटेज निकाल लिया गया 13.5, उसके बाद अपने हिसाब से आधा बढ़ा करके 14 बना दिए गए। यहाँ मामला फंसा जा करके, इसलिए इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। अभी सही कहा नागेंद्र जी ने भी कि इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए पहले तो, क्योंकि अब देखिए हमने तो अनुमति मांगी थी 14 मंत्री बनाने की, लेकिन अनुमति ऑब्वियसली नहीं मिली होगी तब नहीं बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई अनुमति नहीं ली, हम बना दिया। अब आप उसके बाद कोर्ट में केस करते रहो, हो सकता है केस चलते चलते तक तो सरकार का समय ही खत्म हो जाए, तो ये सारी चीजें भी हो जाती है। तो इस चीज के लिए क्लैरिफिकेशन एक बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे ही होता है। अब आपने बताया संसदीय सचिव की बात, तो उस समय भी उस मामले पर क्या हुआ, कुछ आगे बात नहीं बढ़ी, तो जब इन्होंने बनाया था तो हम भी क्यों ना बनाए। फिर ये वाली बात है, अगर उस समय उसको असंवैधानिक करार कर दिया गया होता तो हम भी क्यों बनाते थे। नहीं तो कोर्ट ने अपने फैसले में उनकी नियुक्ति बताया कि रमन सरकार में नियुक्ति तो तय नियमों के अनुसार हुई थी, लेकिन उनसे कहा गया था कि उन्हें कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, और उनके हक में, क्योंकि फिर तो वही बात होगी ना, तो राज्य मंत्री हो गए फिर, तो उनके वो हक जो है उन्होंने बंद कर दिए थे कोर्ट ने, लेकिन उनकी नियुक्ति को सही ठहराया गया था उस टाइम पे, और कहने का उसका फायदा आपको भी मिला। आपकी सरकार में आपने 15 बनाए संसदीय सचिव। निश्चित है, वही तो मैंने कहा कि सवाल पूछना हमारा काम है। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि नियुक्ति जो है वो उसमें कोई समस्या नहीं है, तो फिर हमने भी बनाए। तो यही चीज क्लैरिफिकेशन अगर यहाँ भी आ जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारी सरकार को 13 मंत्री बनाने मिले, अब इनकी सरकार बने 14 होंगे। अब मान लीजिए अगली बार हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आ जाती है तो हम 14 नहीं बना पाएंगे, वही बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पक्षपात वाली बात आ जाती है, ये नहीं रह जानी चाहिए। चाहे सरकारें कोई भी रहे, उसमें यही हो कि तो वात्सल्य जी वही बात, बराबर होने चाहिए। वात्सल्य जी उसी का तो कारण दे रहे हैं कि भैया अब काम का बहुत बोझ होता है, इसलिए इतने लोग रखते हैं हम। नहीं तो वही कह रहा हूं ना, तो फिर हमारी सरकार को भी अनुमति दी जानी चाहिए थी 14 मंत्री बनाने की। या हमारे मंत्री ज्यादा योग्य थे, वात्सल्य जी के हिसाब से 13 ही काफी थे इनके 14 के ऊपर। क्या कहेंगे वात्सल्य जी? देखिए कामकाज का बोझ का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 13 से अगर एक मंत्री और बढ़ जाए तो काम का बोझ इतना कुछ खास हल्का हो जाएगा। हाँ, विभागों का बंटवारा जरूर हो जाता है। अभी अभिषेक जी, कम से कम अभिमन्यु जी ने यह तो माना कि आज छत्तीसगढ़ को 14 मंत्रियों की जरूरत है। यही कारण था कि खुद भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिखी, और वो भी हितैषी थे 14 मंत्रियों के। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही अभिषेक जी, जब वो खुद मानते हैं, भूपेश बघेल मानते हैं, पूरी कांग्रेस मानती है कि वाकई में आज 14 मंत्रियों की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज पहले जैसा नहीं रहा है। जब छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा पहले थी और आज के छत्तीसगढ़ में बहुत फर्क हो गया अभिषेक जी। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन सभी प्रदेशों से जिनका जन्म छत्तीसगढ़ के साथ हुआ था, हम उनसे बहुत आगे हैं। आज की जरूरतें अलग है, और कांग्रेस ये मानती है कि आज मंत्रियों की एक्स्ट्रा जरूरत है, हमें 14 मंत्रियों की जरूरत है, मगर फिर भी वो विरोध कर रही है, यहां तक कोर्ट चली गई है। देखिए, विरोध एक तरफ होता है, मगर आप जनता के हित में अगर कोई चीज है उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट चले जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 मंत्रियों की अनुशंसा की, 14वें मंत्री को अपॉइंट किया, तो हमने भी बाकायदा जितने भी संविधान के एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी विधि प्रकोष्ठ के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल से स्टेट तक हर किसी से सलाह मशवरा करके ही ये काम किया था। ये कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। और जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आप चले जाइए, जब आपकी रूलिंग आएगी, आप खुद इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। भाई, हर नियम में कुछ ना कुछ एक लूप होल्स होते हैं। आज हमें जरूरत है, देखिए, ये जो 15% का स्लैब था, ये कोई आजादी के बाद से ही हमने नहीं बनाया था अभिषेक जी, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ, संशोधन था। तो जरूरत के हिसाब से संशोधन होते हैं। जनता के लिए जो भला है वो संशोधन हमें करना पड़ेगा, मगर आप कोर्ट चले जाएंगे ये कहते हुए नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू किया जाए, नियम अनुसार किया जाए। जी, मैं उसी पे आ रहा था। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC ने उसी सरकार में, केंद्र में स्टडी की थी, और उन्होंने तो ये रिकमेंड किया था कि मंत्रिमंडल की संख्या राज्य में 10% होनी चाहिए, यानी कि आज के हिसाब से अगर देखें तो आपको तो सिर्फ 9 ही मंत्री होने चाहिए, लेकिन प्रावधान किया गया छोटे राज्यों के लिए कि नहीं, 15% पूरे देश के लिए रखते हैं, और न्यूनतम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। ये मानते हैं क्योंकि विभागों की संख्या, मैं इस पे आना चाह रहा हूं सर, मंत्रियों में और विधायकों में एक बुनियादी फर्क होता है। विधायक जो है संख्या के हिसाब से बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना होता है, मंत्रियों को विभाग देखने होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कितने सालों में और कितने विभाग सृजित हो गए, नए बन गए? मंत्रियों को देखना तो विभाग ही है ना अंततः। जी,
अभिषेक जी, आप मेरी इस बात से मानेंगे कि आज हमारे संविधान में जितने भी नियम हैं, वो नियम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है अभिषेक जी। वो नियम जरूरत के हिसाब से, उन नियमों में सब नियम भी बहुत सारे बने हैं और उन सब नियम्स में और सब नियम्स बने हैं। देखिए, आज आपने खुद कहा ना, हमारे मंत्री हैं मगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स भी हैं, वहीं लोकल हमारे प्रदेश के भी मिनिस्टर्स हैं। तो नियम तो बने हैं मगर जरूरत के हिसाब से प्रदेश की जो जरूरतें हैं, प्रदेश की जनसंख्या है, प्रदेश का बजट है, प्रदेश के विभाग है, वात्सल्य जी, 19 राज्यों में आपकी सरकार है, उत्तर पूर्व के छोटे छोटे राज्यों में आपकी सरकार है, तो वो लोग मांग उठा रहे तो उस पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, फिर एक स्टडी बिठानी चाहिए जिससे तब बैठी थी। उनके भी कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है और इस तरह से बहस का भी कोई सेंस नहीं है। फिर मैं आपको कह रहा हूं ना, सारी चीजें देखिए, नियम कभी भी बनते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते अभिषेक जी, वो जरूरतों के हिसाब से ऊपर नीचे उनमें होता है। आज हम टीवी डिबेट में ये चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई ये नियम था, नहीं, उन नियमों में कुछ बहुत सारी सब कंडिकाएं भी होती है। कोई भी आप अगर विधि प्रकोष्ठ के किसी भी आप एक्सपर्ट को बताएंगे तो वो आपको बताएंगे पूरे संविधान में बहुत सारे नियम बने, मगर उनमें बेसिस, मतलब प्रदेश के बेसिस पर, सिचुएशन के बेसिस पर हम जरूरी नहीं है कि उन्हीं नियमों का पालन करें, हम उन्हें थोड़ा बहुत भी वो कर सकते हैं। ये होता है, ये हर जगह होता है। ठीक है नागेंद्र जी, जैसा कि वात्सल्य जी ने कहा, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, देयर इज ऑलवेज समथिंग ग्रे इन इट। तो इसी पे आना चाहता हूं कि सरकारी और प्रशासनिक तंत्र में एक चीज तो हमको मानना पड़ेगा कि जितना मिले उतना कम वाला हिसाब चलता है। तो और ये नियम भी बनाना इसलिए पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में तो बंटवारा चल रहा था, एक तरह से कह सकता हूं लंगर चल रहा था मंत्री बनाने का, जिसके चलते स्थिति बनी थी। और कमोबेश स्थिति बनी इसलिए क्योंकि वहां पे सबको खुश करने की कोशिश हो रही थी। कल को अगर 22% भी होगा तो बोलेंगे नहीं ये भी कम है। देखिए, जैसे कि एक शब्द आ जाता है जनहित में, जनता की सेवा के लिए, इसके बाद तो आपके पास कुछ रह नहीं जाता। आपको वो सब करना पड़ता है जो जनता के हित में है। और स्वाभाविक रूप से मैं नागेंद्र जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रखना चाहता हूँ, थोड़ा समय सीमित है। ये बड़ी अजीब बात है कि सरकारी नौकरियों में जो अफसरों की संख्या है वो घटती जा रही है और यहां आपको मंत्री बढ़ाने, वहां छटाई हो रही है, बहुत सारी जगह में आउटसोर्सिंग हो रही है, इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए तो यही सब चीजें बड़ी अजीब सी तर्क की स्थिति बनती है। लोग जो सुविधा भोगी है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और राजनीति में इस कल्चर को मुझे लगता है कि को सुधारने की जरूरत है आज के दौर में। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है और काफी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, कामकाज तो रहता है और जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से कामकाज चलते रहे, मंत्रिमंडल में भी, विभाग में भी। इसके लिए जरूरी है कि तय संख्या हो, लेकिन ये जो मांग उठ रही है वो कितनी जायज है, खैर वो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर कोई ठोस एक्शन लिया जाता है कि नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।